नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार खुशहाल, मस्त और स्वस्थ होगा। इसी आशा के साथ आज हम शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, सुपर टेट में आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये एक तरीके का सामान्य अध्ययन और करंट जीके का जो है वीडियो है, जिसमें करंट अफेयर के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हैं। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चैनल पर जितने भी लोग विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्त, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाइए ताकि हम आपसे लाइव क्लासेस में रूबरू हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ये जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बात आई है ज्ञानपीठ की, तो बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ की शुरुआत 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल कूद से संबंधित है। बी ऑप्शन एकदम सही है, जो निशानेबाजी में दिया जाता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो बात आई है नोबेल की, तो बता दें 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और जो ये पुरस्कार है ये चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन, समाज शास्त्र, सामाजिक गतिविधियों में भी दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। अब बात दिमाग में आई होगी कि आखिर गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में एविल पुरस्कार दिया जाता है, एविल, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है ये कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे, ये जो है विश्व जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर भारत में हरित क्रांति की बात पूछी जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप तुरंत लगाएंगे MS स्वामीनाथन का नाम। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है रमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो बता दें 2019 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार था वो NDTV के चीफ एंड एडिटर रवीश कुमार को दिया गया था। 2020 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है अभी किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो जो कलिंग पुरस्कार है ये दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। बी ऑप्शन एकदम सही है। और कलिंग पुरस्कार देता कौन है? तो जो कलिंग पुरस्कार है इसको यूनेस्को प्रदान करता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो जो धन्वंतरी पुरस्कार है ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो जो सरस्वती सम्मान है वो साहित्य में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये भी आप नोट रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन हेतु भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल जो पुरस्कार की स्थापना वो स्वीडन ने की थी। डी ऑप्शन एकदम सही है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति से संबंधित है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये देती है फिलीपींस की गवर्नमेंट। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो जो कलिंग पुरस्कार है इसको जो प्रदान करता है यूनेस्को, लेकिन ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान और तकनीकी विभाग के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन पुरस्कार जो प्रदान करता है वो यूनेस्को करता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार हैं ये प्रदान जो किए जाते हैं ये जो है स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। डी ऑप्शन एकदम सही है। और अगर नोबेल पुरस्कार की घोषणा की बात आ जाए कि कौन करता है तो स्वीडन की सरकार करती है, लेकिन प्रदान स्वीडिश अकादमी द्वारा होता है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है, बहुत बारीक अंतर होता है, तो याद रखिए, समझ लीजिए। नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है स्वीडिश अकादमी। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो नोबेल जो पुरस्कार है ये अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो 11 लाख रुपए की राशि ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। अगले प्रश्न पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किए जाते हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जा रहा है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन हैं? तो जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था मलयालम साहित्य को, और इसकी जो रचना की थी वो जी शंकर कुरूप ने की थी। ये भी आप याद रखिए। बात आई है ज्ञानपीठ की, तो बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम हिंदी लेखक था वो था सुमित्रा नंदन पंत, और इनकी जो कृति है चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अगर लेखिका की बात पूछ ले भारत में तो महादेवी वर्मा का नाम याद रखिएगा, लेकिन अगर पूछ ले कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कृत प्रथम विजेता तो महादेवी वर्मा हैं, लेकिन अगर विश्व में पूछ ले तो याद रखिएगा आशा पूर्णा देवी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछ ले सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हैं तो हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें सरस्वती सम्मान सबसे पहले प्राप्त हुआ है। सरस्वती सम्मान 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप लाइव रूबरू हो सकें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं जल्द ही आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।